निरसा में अपनी धुआंधार जनसभा तथा जनसंपर्क अभियान शुरू किया। दिन की शुरुआत उन्होंने निरसा प्रखंड स्थित पीठक्यारी बस्ती पहुंचकर सभा को संबोधित किया। अनूप सिंह ने कहा कि इस बार का लोकसभा चुनाव अपने पिछले चुनाव से काफी अलग है। यह जाति विशेष बनाम देश की लड़ाई है। कांग्रेस की लोकसभा उम्मीदवार एक साफ सुथरी छवि की शिक्षित उम्मीदवार है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा की उम्मीदवार ठुल्लू महतो पर लगभग 50 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। कई बार वह जेल जा चुके हैं। उनमें भ्रष्टाचार सहित कई संगीन मामले उन पर दर्ज है। लोगों को संबोधित करते हुए उनसे ने कहा कि सिर्फ धनबाद जिले की बात की जाए तो जिले में लगभग दर्जनों ऐसे संसाधन हैं जो कि कांग्रेस की देन है, जिसमें विशेष रूप से डीवीसी, पंचित डैम, सिंदरी खाद कारखाना, तमाम ऐसे संसाधन हैं जो कि कांग्रेस ने धनबाद को दिए हैं, पर भाजपा की सरकार में सिर्फ एक ही काम किया, इन संसाधनों को बेचने का काम कर रही है। लोगों के बीच कई तरह के उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि जब कोई बाप अपनी बेटी की शादी के लिए लड़का ढूंढने जाता है तो कई तरह की बातों का ध्यान रखना है कि उसमें किसी भी तरह का आपराधिक मामला दर्ज न हो, कभी जेल नहीं गया हो, साफ सुथरा छवि का शिक्षित व्यक्ति हो। पर जब हम अपने जिले का सांसद चुनने को जाते हैं तो कैसे इन बातों को भूल सकते हैं। उन्होंने हाथ जोड़कर सभी से नम्र निवेदन किया कि जात पात से ऊपर उठकर देश हित में उम्मीदवार के आचरण को देखते हुए मतदान करें। सभा में उपस्थित एक वार्ड मेंबर को बुलाकर उन्होंने कहा कि जब आप अपना वार्ड मेंबर पंचायत स्तर के चुनाव लड़ते हैं तो आप हर जाति वर्ग के लोगों के पास जाकर मतदान करने की अपील करते हैं, पर जब देश हित की बात आती है, सांसद चुने की बात आती है, तब आप सिर्फ जाति विशेष के नाम पर कैसे वोट मांग सकते हैं। सीधा आरोप उन्होंने ठुल्लू महतो पर लगाते हुए कहा कि ठुल्लू महतो तो यहाँ तक कहते हैं कि मैं जिस जाति से आता हूँ, प्रधानमंत्री भी उसी जाति से आते हैं, इसलिए मुझे वोट दें। ऐसी मानसिकता वाले उम्मीदवारों को इस बार हराकर धनबाद को विकास के रास्ते पर ले जाना है। सर, चुनाव की तिथि नजदीक आते तो लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर हो रहा है। ठुल्लू महतो लगातार प्रत्यक्ष रूप से कह रहे हैं कि बताएं कि राजेंद्र बाबू यहाँ पे आए थे, चूड़ी बेचने काम करते थे, आज कुछ ही वर्षों में करोड़ों अरबों की संपत्ति के मालिक बन गए, जमीन बेच के झोड़ा। क्या कुछ कहेंगे इस जवाब में सर? ठुल्लू महतो जी के इस सोच के पे मुझे हंसी आती है। और राजेंद्र बाबू क्या हैं, कौन से परिवार से आते हैं, वो मुझे ठुल्लू महतो को बताने की जरूरत नहीं है। अगर राजेंद्र बाबू कौन थे तो जाके पता करिए कि 1930 में उनकी बहन का शादी अमलाबाद कोलवरी के राजा अर्जुन सिंह जी से कैसे हुआ। अगर राजेंद्र बाबू कौन थे तो उनकी बहन से पूछिए जाके उनके ससुराल में ओपा सिकनी कोलवरी के राजा वीरेंद्र नाथ साधे जी से कि उनकी बहन का शादी वहाँ कैसे हुआ। तब राजेंद्र बाबू पैदा भी नहीं लिए थे, ठीक है। तो राजेंद्र बाबू कौन थे, नहीं थे। ठुल्लू महतो जी क्या करके इतनी संपत्ति बनाए, ये बता दें। ठुल्लू महतो लगातार इस लड़ाई को धर्म की बता रहे, क्या कुछ कहेंगे सर? धर्म की लड़ाई चुनाव को घोषित कर क्या कुछ कहेंगे? हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान एक है। ठुल्लू महतो जी जब अपने पार्टी के सांसद और विधायक के बारे में अपशब्द बोल रहे हैं तो जनता को वो क्या देखेंगे? सर, चुनाव की